इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि अब हम आत्महत्या कर लें, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। क्योंकि वहाँ के एक अधिकारी ने ये साफ शब्दों में कहा कि एसडीएम तक पैसा जाता है, थाना प्रभारी तक पैसा जाता है, ऊपर तक के वन विभाग तक जाता है, हर एक तबके में जाता है वो पैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं हसदेव न्यूज़ से शिवेंद्र कुमार तिवारी। आज का जो मुद्दा है बड़ा संजीदा है। हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया में जमुना कोतमा एरिया ओसीएम के अंतर्गत आमाडांड कॉलोनी की। आज हर व्यक्ति को संविधान ने जैसे अधिकार दिया था हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी जो भी हमें अधिकार मिले हुए हैं संविधान द्वारा, उन अधिकारों की रक्षा करना हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है और अधिकार भी है। लेकिन आज अभिव्यक्ति की आज़ादी और अपने अधिकारों की बात करना ही सबसे बड़ा गुनाह है आज के दौर पे समाज के लिए। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी और इसी अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु मैदान में थे और आज वो बहुत बड़ी विपत्ति का सामना कर रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि आमाडांड में जब माइंस ओपन हुई थी, उस माइंस के ओपन होने पे जो छोटे किसान थे, उन छोटे किसानों के घर से लेके खेत खलिहान, उनका सब कुछ कॉलरी ने हैंड ओवर लिया। लेकिन छोटे किसानों को ना तो किसी भी तरह से कोई रोजगार दिया गया और ना रोजगार का अवसर कुछ दिख रहा है उनको। उसी चीज़ों को लेके कुछ लोग 26 जनवरी 2021 से लगातार अनशन पे थे, शांतिपूर्ण अनशन। और उस अनशन को दबाने के लिए सरकार क्या की और उनके साथ क्या क्या हो रहा है जो इस अनशन को संचालित कर रहे थे, आइए जानते हैं उनसे थोड़ा सा। शुभ नाम बताएंगे? संजीव कुमार मिश्रा। तो मिश्रा जी, आपके साथ अभी क्या हो रहा है यहाँ? सर, हम अपनी संवैधानिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन स्वतंत्रता के अधिकार है, आजीविका की, रोजगार की जो अधिकार है, उसके तहत हम एसीसीएल से अपनी रोजगार की मांग कर रहे हैं, जिस पे एसीसीएल ना तो रोजगार दे रही है और ना ही मुआवजा दे रही है। जबकि पूर्व जिला कलेक्टर कविंद्र कियावत जी ने 125 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है पुनर्व्यवस्थापन हेतु, उसकी भी कोई चर्चा, कोई जिक्र नहीं की जा रही है। और संवैधानिक अधिकार की मांग के बजाय हमें जिला बदर की कार्यवाही हमारे ऊपर की जा रही है। आज हम इतने बड़े अपराध के दोषी हो गए, अपने संवैधानिक अधिकार की मांग के लिए इतनी बड़ी अपराधी हो गए हैं कि हमारे ऊपर जिला प्रशासन जिला बदर की कार्यवाही कर रही है। हमें नोटिस तक तामील की गई है। तो नोटिस है अभी आपके पास? बिल्कुल सर। तो ऑन कैमरा दिखाएं थोड़ा सा नोटिस। ये आप देख रहे हैं मिश्रा जी के हाथ पे ये नोटिस है, ये कोर्ट की ओर से इन्हें भेजा गया है। तो आपके ऊपर क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? मेरे ऊपर सर धारा लगी है आपका 447, 186, 447, 186, 107, 110। आइए इन्हीं के साथ चलते हैं। हमारे साथ एक और सज्जन हैं, आइए जानते हैं उनकी आप बीती। शुभ नाम आपका? राम भजन महाराज सर। तो राम भजन जी, आपके साथ क्या क्या हो रहा है? इस आपके इस अनशन को दमन करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या आपके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, थोड़ा सा इसका विवरण बताएं। अब क्या बताएं सर, हमारी पूरी जीवन कृषि से चल रहा है। आज हमारा पूरा कृषि समाप्त हो चुका है और घर भी विस्थापन पूरा नष्ट हो गया। कहना चाहिए हमारी पूरी विकास नष्ट हो गया है, अब सिर्फ जान बाकी है। हम अपने अधिकार के लिए शांति व्यवस्था रखते हुए क्रमिक अनशन आज करीब साल भर से चल रहा है। तो आज ये स्थिति वो हो गया है कि एक पक्षी कार्यवाही करते बिना जुल्म का कार्यवाही करते हुए हम लोगों की इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि अब हम आत्महत्या कर लें, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। क्योंकि हमारा रक्षा किसी तरह से नहीं दिखता है। जहाँ भी देखें, बताइए 7-16 107-16 का धारा एक पक्षी कर दिए, लगा दिए। आज हम
कलेक्टर के यहाँ हमारा कलेक्टर साहब ने हमको नोटिस दिया है कि आप अपराधी हैं, यानी वर्करों को रोक के लूटते हैं, कॉलरी को लूटते हैं। बताइए, हम मौलिक अधिकार का अगर अपनी रक्षा करना अगर कोई जुर्म है तो हाँ, मैं मुजरिम हूँ। लेकिन वो कितने बड़े मुजरिम हैं जो 18 सालों से मेरे संपत्ति का दमन कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्यों? मैं कई बार प्रयास किया अपनी मांग को रखने के लिए, चाहे वो कलेक्टर साहिबा हो या पुनर्वास विभाग हो, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारा प्रदेश अध्यक्ष भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो, सबके पास मैं अवगत कराया, लेकिन हमारी हिफाजत करने के लिए कहीं से कोई बात नहीं आ रही है। उल्टा आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई खड़ा कर दी, 110 का धारा लगाकर जिला बदल करने के प्रयास में है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जितने भी पदाधिकारी हैं, चैनल बंधु हैं या देखने वाले सक्षम कार्यकर्ता हैं, हम गरीबों की हिफाजत करें। यही मेरा निवेदन है और यही मेरी उम्मीद है। आप सुन रहे हैं एक हृदय विदारक कहानी। 1947 से भारत आज़ाद है, लेकिन अपने दिल में एक चीज़ सोचिएगा, क्या वास्तव में आम लोग आज़ाद हैं? आज भी हमें कहीं न कहीं प्रशासनिक कुरीतियों और दुर्नीतियों की वजह से कहीं न कहीं कुछ बंदिशों में जकड़ा जा रहा है, जो संविधान के विपरीत है। आइए जानते हैं, हमारे साथ एक सज्जन और हैं, इनसे जानते हैं इनका शुभ नाम क्या है। रजनीश केवट। तो रजनीश जी, आपने थोड़ा सा ये बताएं कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपके ऊपर भी क्या ऐसी कुछ धाराएं लगी, और इसके साथ ही आप ये बताएं कि आपने अपनी इन मांगों को लेके कहाँ कहाँ पे अपने लेटर को प्रेषित किया, किनको किनको सूचनाएं दी। सर मैं ये कहना चाहूँगा, इतने सालों सर करीब 1 वर्षों से हमारे साथ हम किसानों के साथ इस तरीके से अन्याय किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि या कि हम लड़ नहीं पा रहे हैं या कि वो हमको लड़ना देखना नहीं चाहते। हम छोटे तबके के लोग हैं, गरीब किसान हैं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। और जो मैनेजमेंट जो आज करोड़ों का अरबों की संपत्ति की मालिक है, उनकी भाषा सब समझते हैं, सब बोलते हैं। एसडीएम भी उनकी तूती बोलती हैं, पुलिस प्रशासन भी उनकी तूती बोलती हैं, यहाँ तक कि आज कलेक्टर भी उनकी बात मानती है। तो क्या वो कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी हैं, इतने बड़े वो हैं, तो क्या उनके लिए कानून क्या सबके लिए एक बराबर नहीं होता? सिर्फ किसानों के लिए बस कानून होता है, बड़े उच्च अधिकारियों के लिए नहीं होता। हमने अपनी तरफ से एक बार नहीं, कम से कम 50 बार हमने उनको लेटर लिखा, जा के उनके ऑफिस में हमने दिया। अब हमारे ऊपर जब कालडी के द्वारा जब अब वो लगाया गया, धारा लगाया गया, तो हमने भी उनके खिलाफ लगा दिया कि हमारे साथ मारपीट की गई, ST/SC लगाया गया, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती की, हाथापाई हुई, यहाँ तक कि उनको मारा पीटा तक गया। उस तक का हमने जाके थाने में रिपोर्ट कराई, उसकी जानकारी हमने जिला SP तक दी गई, कमिश्नर तक दिया गया, हर जगह दिया गया, मगर आज तक हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बस कार्रवाइयाँ होती है तो सिर्फ हमारे ऊपर होती हैं। अब ये बताइए, अब हम लोग जाएं तो जाए कहाँ? जब हमारा न्यायपालिका, जब हमारा कलेक्टर और जब हमारे सभी संविधान जितने पढ़े लिख के इतने दूर से आते हैं, सबको सब कुछ जाने के बाद, मगर क्या वो नियम कानून का नहीं बता सकते कि नियम कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए? चाहे वो गरीब से गरीब किसान हो, गरीब से गरीब आदमी हो तो उनके लिए भी वही नियम लागू होता है जो एक उच्च अधिकारी के लिए होता है। मगर ये सब कोई सिर्फ काली मैनेजमेंट की सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके तरफ उनको पैसा मिलता है, हर महीने का कमीशन मिलता है उनको, जिसकी पुष्टि के लिए हमारे पास एक ऐसा सबूत रखा हुआ है। जब आप चाहेंगे जनता, तो आप उनको प्रेषित करके सुनवा सकते हैं उस चीज़ को कि उस दिन वहाँ के एक अधिकारी ने ये साफ शब्दों में कहा कि SDM तक पैसा जाता है, थाना प्रभारी तक पैसा जाता है, ऊपर तक के वन विभाग तक जाता है, हर एक तबके में जाता है वो पैसा, सिर्फ किसानों को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ कुचलने के लिए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना करने के लिए। बताइए, अब इस तरीके से हमारे को हमको पीड़ित प्रताड़ित किया जाता है, प्रशासन के द्वारा भी, सब लोगों के द्वारा। बस हमारी कोई सुनना नहीं चाहता सर। इस तरीके की दुख है हमारे अंदर। कहने को तो हमारा देश कृषि प्रधान है और किसान इस देश के प्राण रक्षक हैं, अन्नदाता हैं। ये स्थिति है अन्नदाता की कि जिनकी ज़मीनों का दमन करके और लास्ट में उन्हीं के ऊपर जिला बदर की धाराएं लगा दी जाती हैं बिना किसी अपराध के, सिर्फ अपना हक मांग रहे थे। हसदेव न्यूज़ से मैं शिवेंद्र कुमार तिवारी।